हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम मेरी टाइप 1 डायबिटिक प्रेगनेंसी जर्नी का पहला स्टेप देखते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, इसलिए हमें प्री कंसेप्शन से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आपको कंसीव करने से 2 या 3 महीने पहले ही अपना शुगर फ्लक्चुएशंस एंड ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल में लाना होता है। अगर हम ये पहले नहीं करते तो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर फ्लक्चुएशंस और हार्मोनल इम्बैलेंस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैंने अपना प्रेगनेंसी का प्रिपरेशन 3 महीने पहले शुरू किया था। 3 महीने मैंने नो ऑयल, नो शुगर, नो सॉल्ट डाइट फॉलो की है। ढेर सारा एक्सरसाइज किया है, योगा किया है। अपना माइंड और अपनी बॉडी दोनों को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक प्रेगनेंसी ईज़ी नहीं होती। अगर आपका विल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप तैयार नहीं करोगे अपने आप को, तो अचानक फ्लक्चुएशंस, थोड़ा ऊपर नीचे हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ भी आपको हिला देगा, आप झेल नहीं पाओगे। तो ये फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आप अपने माइंड को और अपने बॉडी को दोनों को आने वाले बच्चे के लिए प्रिपेयर करोगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं HbA1c लेवल की। प्रेगनेंसी के टाइम पर HbA1c आइडियली 6 या 7 के आसपास होना चाहिए। HbA1c हमें पिछले 3 महीने का शुगर एवरेज बताता है। अगर आपका शुगर यूजुअली थोड़ा हाई रहता है तो नेचुरली HbA1c भी हाई आएगा, और सिर्फ अचानक शुगर कंट्रोल कर लेने से HbA1c तुरंत कम नहीं हो जाता, क्योंकि ये पिछले 3 महीने का शुगर लेवल्स को कंसिडर करता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कम से कम 2-3 महीने पहले से अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका HbA1c नॉर्मल रेंज में आ सके और ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस या कोई रिस्क आपको ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना और उन्हें क्लियरली बताना कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। इसके बाद डॉक्टर आपको ज़रूरी टेस्ट और मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी प्लान करने से लेके बेबी के डिलीवर करने तक आपको एक ही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा। इसमें आपको ये हेल्प होगा कि आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आता है या फिर डिलीवरी के टाइम पे टाइप 1 डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए साथ में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ट्राई करें, जिस हॉस्पिटल में आप गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो उसी हॉस्पिटल में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, ताकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, आपका केस डिस्कस कर पाएँ और अकॉर्डिंगली ये लोग आराम से आपको संभाल पाएँ आपकी चीज़ें। इसके बाद आपको अपने शुगर लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जब आपका इंसुलिन डोज एडजस्ट हो चुका है या आपको रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हो तो शुगर लेवल्स लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत रिस्की होता है, तो आपको रेगुलरली शुगर मॉनिटर करना ही है। इस स्टेप को आप थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम अपना शुगर लेवल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ भी ऐसा होता था इस दौरान। कभी कभी अचानक से शुगर लो हो जाना, हाथ कांपना, कमज़ोरी फील होना, स्वेटिंग होना शुरू हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ भी होते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के शेयर करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। इन केस ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको क्या करना है। तो इसके साथ साथ आपको एक डॉक्टर्स की कंप्लीट टीम के साथ भी रेगुलर फॉलोअप चेकअप रखने पड़ेंगे। इसमें इंक्लूड होते हैं हाई रिस्क गायनोकोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और साथ ही में आई और किडनी की स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। इसके अलावा थायराइड लेवल पर भी रेगुलर ट्रैक रखना पड़ता है। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पहले से ही पता हो कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उन्हें अवॉइड करने के लिए आपको कौन सा प्रिकॉशंस लेना होगा। साथ ही में मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ, जब भी आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास ये सब डिस्कस करने के लिए जाएं
तो आप अपने पति को साथ में लेके जाएं, उनके सामने टाइप 1 डायबिटिक प्रेगनेंसी के रिलेटेड सारे रिस्क पर डिटेल डिस्कशन करें डॉक्टर के साथ। पार्टनर के साथ जाना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस जर्नी के दौरान आपको बहुत सारी मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी जानकारी आपको रहेगी आपकी जर्नी में उतनी आसानी आपको होगी। तो फाइनली इन सब के बाद एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपना डाइट प्लान फिक्स करवा लीजिए। यहीं से आपकी जिम्मेदारी जो है वो शुरू होती है। जैसे जब घर में कोई मेहमान आता है हम कितने अच्छे से अपना घर सजाते हैं ना, वैसे ही जब आपका अपना बच्चा आपकी कोख में आने वाला हो तो उसे वेलकम करने के लिए आपको अपनी कोख को हेल्दी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप डाइट करोगे, मेडिकेशंस लोगे और एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो उसे बर्डन मत समझना, इसे तैयारी समझना, एक प्यारी सी तैयारी अपने बेबी के लिए। तो ये था यहाँ तक का वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके डाउट के अकॉर्डिंग जो आपका डाउट रहेगा उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।